व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में जिसको कहते हैं VLSR सैम। और इससे बनता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इनिशियली तो इसका मकसद शॉर्ट रेंज मिसाइल ही बनाना था, लेकिन इवेंचुअली अभी इसको 50 किलोमीटर तक टेस्ट किया गया है। वैसे बाज़ इतलात के मुताबिक इसकी 80 किलोमीटर रेंज भी है। इसका बुनियादी मकसद इंडिया की जो नेवल वारशिप्स हैं उनमें जो पुराना एक इसराइली बरक वन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा था उसको रिप्लेस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और 2022 से ये इंडियन नेवी की सर्विस में है। इनिशियली इसको जैसे मैंने बताया शॉर्ट रेंज मिसाइल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन अभी ये मीडियम रेंज अचीव कर चुका है। इसमें इसको डेवलप करने वाली इंडियन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो रिसर्च में काम किया है उसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री इंडिया की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स और रिसर्च सेंटर इमारात RCI जिसे कहते हैं, और कुछ इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की और जो कंपनीज है वो भी इन्वॉल्व थी। इसको जो भी प्रोड्यूस इसका मैन्युफैक्चरर है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसमें जो गाइडेंस है वो मिड कोर्स फ्लाइट के दरमियान ये जो है फाइबर ऑप्टिक गायरोस्केप बेस्ड इनर्शियल गाइडेंस है। इसके अलावा टर्मिनल फेज में ये एक्टिव रडार होमिंग यूज़ करता है। इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी भी है। जाहिर है क्योंकि इसका डाटा लिंक भी है जिसके ज़रिए आप इसको मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। इसमें प्राइमरीली तो इंडिया की नेवल शिप्स पे यूज़ होगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको एज अ मिज़ाइल जो है वो यूज़ करेगा। लेकिन प्रायोरिटी से पता लगता है कि पहले ये नेवल शिप्स पे डिप्लॉय होगा। बुनियादी तौर पे इसका डिज़ाइन जो है वो इंडिया का आस्त्रा मार्क वन जो एयर टू एयर मिज़ाइल का प्रोग्राम था उस पे ये बेस करता है। और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं अमेरिका में भी, चाइना में भी, कि जहां आपने एक एयर टू एयर मिज़ाइल को सरफेस टू एयर मिज़ाइल के तौर पे यूज़ किया, क्योंकि बुनियादी तौर पे दोनों सूरतों में आपने टारगेट को लॉक ही करना होता है। और बहुत से सिस्टम्स अमेरिकन और चाइनीज़ मौजूद हैं जो एयर टू एयर को, और उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप एक चीज़ की सीरियल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। तो बजाय इसके आप नया सिस्टम बनाएं, उसकी बजाय ये फीजिबल, हालांकि एयर टू एयर मिज़ाइल थोड़े से महंगे होते हैं सैम की निस्बत, उनको ज़ाहिर है ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। लेकिन अब सैम में भी, सरफेस टू एयर मिज़ाइल्स में भी इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि आप किसी एयर टू एयर मिज़ाइल को सैम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी शोल्डर फायर मिज़ाइल को, जिस तरह अंजा है, आप एयर टू एयर मिज़ाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ी सी री इंजीनियरिंग के बाद। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान में अंजा प्रोग्राम 1990s के बाद जो है वो तवज्जो का शिकार नहीं रहा, और अभी आके अंजा MK4 जो है उसकी खबरें आई हैं, लेकिन ये है कि बहुत डिले हो चुकी है। अंजा MK3 1990s में बन जाना चाहिए था। जो इंटरनेशनल डिफेंस के रसाले थे उनके मुताबिक जो उस टाइम पे काम चल रहा था, लेकिन समहाउ ये बीच में डिसरप्ट हुआ और हमने चाइनीज़ शोल्डर फायर मिसाइल ले लिए, FN6 और FN16। हालांकि पॉलिसी डिसीजन ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये होना चाहिए था कि बैन होना चाहिए था कि जो आप अपने मुल्क में एक चीज़ बना रहे हैं तो बाहर से प्रोक्योरमेंट पे बैन होना चाहिए था। उसकी वजह से आपका ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में स्लो डाउन हुआ है। अच्छा, बहरहाल हम वापस वी एल एस आर सैम पे आते हैं कि इसका जो लॉन्चर है एक, उसमें एक पूरे सिस्टम में आ, 5 लॉन्चर आप उसके साथ कर सकते हैं, और हर लॉन्चर में 8 4 4 के, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, 8
मिज़ाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस तरह से 40, एक सिस्टम के अंदर 40 मिज़ाइलों वाले लॉन्चर्स, आप 5 लॉन्चर्स जो हैं वो साथ लगा सकते हैं। इसका बुनियादी टारगेट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट और सी स्किमिंग एंटी शिप मिज़ाइल्स को टारगेट करना है। अ, इसकी इसको डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगाया जा सकता है। ये प्रोग्राम उसके बाद शुरू हुआ कि जब हमने अ, जब इंडिया ने प्रोग्राम कुछ अपने कैंसिल किए। एक तो मैट्री मैट्री मिसाइल प्रोजेक्ट था, और इसमें इटालियन कंपनी MBDA और DRDO मिल के काम कर रहे थे, और मिल के वो माइका पे और त्रिशूल जो इनका एक वो भी कैंसल प्रोजेक्ट है। तो ऐसे कैंसल प्रोजेक्ट से भी जो नॉलेज हासिल होता है वो बाज़ औक़ात उसका रिज़ल्ट जो है कोई अच्छा सिस्टम आगे बन जाता है। तो अभी ये VLSR साइम जो है वो अपनी रेंज के हिसाब से, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर, फ्लाइट एल्टीट्यूड ये 16 किलोमीटर पे उड़ता है, यानी कि 52,000 फीट पे, जो जनरली मैक्सिमम फाइटर एयरक्राफ्ट जिस एल्टीट्यूड पे जा सकते हैं। और मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 4.5 है, और गाइडेंस भी ज़ाहिर है स्टेट ऑफ आर्ट है। 170 केजी इसका वज़न है। तो इस तरह से जो अपेरेंट सामने जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से ये खासा मॉडर्न मिज़ाइल जो है वो लग रहा है। इसके टेस्ट भी बहुत से हो चुके हैं। 22 फरवरी 2021 को दो मिसाइल फायर के करके चेक किया गया, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दोनों को चेक किया गया इन मिसाइलों के ज़रिए। फिर 7 दिसंबर 2021 को एक और टेस्ट हुआ। फिर 24 जून 2022 को एक टेस्ट हुआ। फिर 23 अगस्त 2022 को हुआ। तो इस तरह से इसके मल्टीपल टेस्ट भी हो चुके हैं। और अभी इंडियन नेवी में एटलीस्ट जो शिप जिस शिप पे ये डिप्लॉयड है उसे INS राना कहते हैं, D52। तो इस तरह से ये इंडिया का एक, आप कह लें कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स में एक लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इनिशियली इंडियन नेवी शिप्स पे होगा। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये अ, जो इजरायली ओरिजिन का बरक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको रिप्लेस करेगा इंडियन नेवल शिप्स पे। और इसकी तादाद में भी बाद में इंडियन एयरफोर्स भी इंटरेस्टेड है इसमें। इंडियन एयरफोर्स भी इसको यूज़ करेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर।